अपने गृहनगर वापस जाने से पहले मैंने विला के पूल में कुछ भूखे विशाल कछुए डाल दिए। वे न केवल मेरे मालिक के बिस्तर और मेरी हाई एंड रेड वाइन में सोए, बल्कि मेरे पूरे अध्ययन के खजाने को भी तोड़ दिया। और आत्महत्या का नाटक करने के लिए लाइव प्रसारण भी चालू कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि मैं उसे कुछ खिलौनों के लिए मारने जा रहा हूं। जो नेटिजन्स सच्चाई नहीं जानते थे, वे मुझसे बहुत नफरत करते थे। उन्होंने न केवल मेरी कंपनी को उड़ा दिया, बल्कि उनके पागल प्रशंसक भी थे, जिन्होंने अपना दिमाग खो दिया था। भूमिगत गैराज में छिप गया और मुझ पर दरांती से वार किया। इसके कारण मेरा बहुत अधिक खून बह गया और मैं खून में डूबकर मर गया। यह एक पुनर्जन्म है। जब मैंने सूया से संबंध तोड़ लिया तो मैं अपने सभी कीमती गहने रातों रात दूसरे घर में ले गया। फिर मैंने यार्ड के पूल में कुछ भयंकर विशाल कछुए डाल दिए। अध्ययन में कोमोडो विशाल छिपकली और लाल सिर वाले सेंटीपीड की भी व्यवस्था की गई थी। मैंने दरवाजे पर एक लाल चिन्ह लटका दिया। उस पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि वहां थे, अंदर खूंखार जानवर हैं और प्रवेश वर्जित है। लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता है कि वह अंदर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। यह लाखों की कीमत वाला एक लग्जरी विला है। यह उसके लिए एक मित्र मंडली को पोस्ट करने और कुछ समय के लिए दिखावा करने के लिए पर्याप्त है। चूंकि उसने मेरे घर पर नया साल मनाने पर जोर दिया था, उसे एक अविस्मरणीय वर्ष बिताने दो। सब कुछ तैयार है। मैंने दरवाजा और खिड़की बंद कर दी, पूर्ण निगरानी प्रणाली चालू कर दी और पुष्टि की कि हर कोना नियंत्रण में है। फिर मैं वहां से चला गया। विला क्षेत्र। 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं हाई स्पीड सेवा क्षेत्र में एक होटल में रुका। विला की निगरानी को जोड़ने के लिए फोन चालू करें। तस्वीर में खाली हवेली शांत थी। यार्ड में पूल चमक रहा था। किसने सोचा होगा कि सपाट पानी के नीचे एक घातक हत्यारा छिपा हुआ था। नए साल की 30 तारीख को शाम के 7 बजे थे। मैं एक स्वादिष्ट रात्रि भोज कर रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। निगरानी स्क्रीन पर एक पुरानी रोटी दिखाई दी। वैन विला के सामने खड़ी थी। जब दरवाजा खोला गया, सुया ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने और सबसे पहले कार से उतरी। सुमू के पास एक बड़ा बैग और सामान का एक छोटा बैग था। सुफू ने सस्ती शराब का एक डिब्बा ले लिया। 2 7 या 8 साल के लड़के उत्साह से विला के दरवाजे पर पहुंचे। मां, देखो ये विला कितना शानदार है। मैं आपको बता दूं, उसने जानबूझकर ब्रेकअप किया होगा। वह कड़ी मेहनत से खेलना चाहता था। यह घर जल्द ही मेरा होगा या बाद में। यह लाखों युआन की कीमत वाली एक हवेली है। याया, आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह कहता है कि इस पर एक पालतू जानवर है। क्या आपने वास्तव में एक खतरनाक जानवर पाला है? मैं उससे बहुत समय से प्यार करता हूं। उसने एक बिल्ली भी नहीं पाली है। मुझे लगता है कि उसे डर था कि कोई अंदर घुस जाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर लोगों को डराने के लिए एक संकेत दिया। हेलो, क्या यह मिस्टर वांग हैं? मैंने आपसे पिछली बार ताला खोलने के लिए कहा था। हाँ, मैं घर पर फिर से चाबी भूल गया। क्या आप आ सकते हैं यहां? हाँ, ये वही विला है जो पिछली बार था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ निगरानी कैमरे को देखा। पिछली बार उसने मास्टर को अनलॉक करने के लिए इस तस्वीर का उपयोग किया था। उसने चाबी लाना भूल जाने का नाटक किया। लेकिन इस बार मैंने हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग स्क्रीन खोली। मैंने यह घातक सबूत रखा। सुफू, धन्यवाद। मैं इस घर की परिचारिका हूं। मैं चाबी घर पर भूल गई। वाह, कितना बड़ा घर है। धन्यवाद, सुफू। ये मेरे प्रेमी का है घर। हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। मैं होटल के कमरे में बैठा और धीरे से अपने लिए एक गिलास रेड वाइन उड़ेल ली। नरक में आपका स्वागत है, सुया। ये अद्भुत शो अभी शुरू हुआ है। मां, अपना सामान मास्टर बेडरूम में रखो। वह बिस्तर सबसे आरामदायक है। पिताजी, वाइन कैबिनेट भोजन कक्ष में है। आप जो चाहें उसे चुन सकते हैं। यह लड़का पैसे खर्च करने को तैयार है। पिताजी, शराब की उस बोतल की कीमत 20,000 युआन से अधिक है। तो चलिए पहले इसे पीते हैं। सू। म्यू ने बैग से खरबूजे के बीज और मूंगफली निकाली। पूरा परिवार सोफे पर बैठ गया और प्रणाम किया। खरबूजे के बीज पूरे फर्श पर थे। मैंने शराब का गिलास पकड़ा, गहरी सांस ली और खुद को शांत होने के लिए कहा। शो अभी भी इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद
सुया को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना फोन निकाला और सेल्फी स्टिक उठाई। बहनों, मैं जीवित हूं। याया, आप आज कहाँ हैं? ये घर इतना बड़ा, इतना शानदार है। बहनों, ये मेरा है प्रेमिका विला। वह जानता था कि वह गलत था और मुझसे मेकअप करने के लिए कहता रहा। उसने मुझे इस घर की चाबी भी दी। मैं ठंडा था। पिछली बार उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि मैं उसका अतिरिक्त टायर हूं। आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। ये घर करोड़ों का होगा। याया बहुत भाग्यशाली है। मैं आपको यहां खुली रसोई दिखाऊंगा। क्या यह बहुत बड़ा और चमकदार है? फिर यहां का कांच का दरवाजा धक्का देकर खोलें। वाह, निजी जिम। सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। दादी, मैं यार्ड में खेलना चाहता हूं। जाओ जाओ, बहुत दूर मत भागो। वाह, उस पूल को देखो। रोशनी जल रही है। ये बहुत सुंदर है। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। अंदर एक बड़ा कछुआ लगता है। दादी, मैं तैरना चाहता हूं। मैं भी। मैं कछुए पकड़ने जा रहा हूं। सर्दी है। पानी बहुत ठंडा है। ठंडा नहीं, ठंडा नहीं। पूल गर्म है। ये कमरे के तापमान पर होना चाहिए। अमीर लोगों का पसंदीदा पूल पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। बहनों, देखो ये यार्ड कितना बड़ा है। ये भविष्य में मेरा घर होगा। सभी का स्वागत है, आए। दादाजी, मेरे कपड़े उतारने में मेरी मदद करें। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप सिर्फ पानी के किनारे खेलें। ज्यादा दूर मत तैरें। मैं होटल के कमरे में बैठ गया और निगरानी फुटेज देखा। धीरे धीरे कांच नीचे रख दिया। पूल में कुछ काली परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वे विशाल कछुए 3 दिनों से भूखे हैं। वे बहुत आक्रामक हैं। इस समय वे पागल होने की कगार पर हैं। अंकल सू ने बड़े लड़के को केवल उतारने में मदद की। शॉर्ट्स की जोड़ी। छोटा लड़का उत्साह से किनारे पर कूद गया। सूया अभी भी लाइव इंटरेक्शन में डूबी हुई थी। उसने यहां के घातक संकट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता रहा और मेरे मुंह में धीरे धीरे खुजली हो रही थी। चलो, मुझे देखने दो कि तुम्हारा परिवार मेरे विला में कब तक पागल रह सकता है। बड़ा लड़का पूल के पास खड़ा था और पानी में अपने पैरों का परीक्षण किया। 3, 2, 1। वाह, यह ठंडा नहीं है। यह वास्तव में गर्म पानी है। इतना कहने के बाद वह पूल में कूद गया। पानी एक तलवार की तरह था। बच्चा पानी में तैर रहा था और बहुत खुशी से हंस रहा था। छोटा लड़का ईर्ष्या से किनारे की ओर देख रहा था और पानी में भी जाना चाहता था। चाचा सू पूल के पास खड़े थे और मुस्कुराए। धीरे धीरे, धीरे धीरे, घुट मत जाओ। पानी के नीचे निगरानी दृश्य के माध्यम से मैंने स्पष्ट रूप से उन छायाओं को तेजी से उस बच्चे की ओर इकट्ठा होते देखा जो पानी में गिर गया था। विशाल कछुए ने न केवल लोगों को काटा और चौंका दिया, बल्कि पानी में कंपन के प्रति बेहद संवेदनशील भी था। वे 3 लोगों के लिए भूखे थे। दिन। इस समय यह मांस के एक भयंकर जानवर की गंध की तरह था। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक बड़े लड़के की हंसी एक विकलांग मरीज की चीख बन गई। वह पानी में पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। उसके हाथ बेतरतीब ढंग से पानी की सतह को थपथपा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे व्यक्ति को किसी भारी चीज ने काट लिया है।